धनबाद में मेयर की लड़ाई में 29 उम्मीदवार मैदान में उतर आए हैं। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रचार भी तेज हो गया है। किसी को बिस्किट तो किसी को हरी मिर्च चुनाव चिन्ह मिला है। की लड़ाई 29 उम्मीदवारों में जंग। उम्मीदवारों को मिला चुनाव चिन्ह, अब चुनाव प्रचार। चंद्रशेखर को बिस्किट तो संजीव कुमार को हरी मिर्च। सिंबल मिलते ही प्रचार के लिए निकल पड़े 29 प्रत्याशी। धनबाद नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को सिंबल मिल गया है। मेयर के लिए 29 उम्मीदवारों के बीच चुनावी जंग है। इनमें से किसी को बिस्किट तो किसी को हरी मिर्च चुनाव चिन्ह मिला है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार का हरी मिर्च, जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल का बिस्किट, कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट शमशेर आलम का कीप, संजीव सिंह ऊन और सिलाई, इंदु देवी चूड़ियां, अमित कुमार अग्रवाल एयर कंडीशनर, भृगुनाथ भगत चिमनी, मुकेश पांडे नारियल फार्म, रवि चौधरी क्यूब। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार को हरी मिर्च चुनाव चिन्ह मिला है। शनिवार के दिन हरी मिर्च सिंबल मिलने से संजीव कुमार उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि धनबाद में कमल खिलेगा। वहीं ढुल्लू महतो ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। क्रम संख्या 27 और सिंबल है हरा मिर्चा। अभी आप प्रोग्राम में आए हुए थे और महिलाओं के बीच आप संवाद में आए हुए थे, कितना समर्थन लोग उम्मीद है? पूरे तरह से पूरा समाज, धनबाद का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार, समर्थित उम्मीदवार के साथ है। पूरे भारतीय जनता पार्टी की शक्ति नगर निगम क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की झोली में मेयर का सीट कैसे जाए, इसमें सब लोग एक साथ शक्ति के साथ लगे हुए हैं। धनबाद की जनता से मेरा अपील होगा, आग्रह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्पित जो हमारे उम्मीदवार है संजीव कुमार अग्रवाल जी, उनको मतदान करें और सेवा लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो निस्वार्थ भाव से देश के साथ साथ अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ता सेवा देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सेवा देने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे और हम लोग सेवा में लगे रहे हैं, लगे रहेंगे। सिंबल मिलने के साथ ही चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी उम्मीदवार अब अपने सिंबल के साथ प्रचार में जुट गए हैं। धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को बिस्किट, जबकि पूर्व मेयर इंदु देवी को चूड़ी चुनाव चिन्ह मिला है। जनता तो मन बना चुकी है और विकास पे वोट देने के लिए जनता पूरी तरीके से तत्पर है। हम लोग जहां भी देख रहे हैं, जनता केवल और केवल डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही बात कर रही है। ये पहला चुनाव है जिसका मुद्दा है डेवलपमेंट, इसलिए निश्चिंत रहिए, 23 तारीख को डेवलपमेंट पे वोट पड़ेगा। डेवलपमेंट पे वोट पड़ेगा। बिस्किट है छाप आपका, उसका जिक्र करिए नहीं? बिल्कुल है, बिस्कुट छाप है। पूरा का पूरा नारियल फॉर्म हमें सिंबल मिला है, क्रमांक नंबर 15 मिला है। ईश्वर की इच्छा थी तो मैंने कहा कि अगर मैं आऊंगा तो 1 महीना में जन्म मरण का सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन करा ही दूंगा, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ। दूसरा, हमने कहा कि म्युनिसिपल स्कूल जो है, क्योंकि पढ़ाई एक बहुत बड़ा सेक्टर है, मैं इसके एक्ट को पढ़ रहा था, म्युनिसिपल एक्ट को, ये कोई टच नहीं किया अभी तक। मैं 20 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं आऊंगा तो हर एक घर से एक बच्चा को निःशुल्क पढ़ाने की बात करूंगा। मेयर चुनाव के लिए 23 फरवरी को मतदान है, लिहाजा 21 फरवरी तक चुनाव प्रचार चलेगा। ऐसे में प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता प्रकाश। देखिए, इस वक्त झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है, वादे दावों का दौर चल रहा है। ऐसे में अभी से ही देखिए, चुनाव जो है कोई दलीय नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी दलीय रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आपने चीजें देखी हैं, लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की गई है। प्राथमिकता जो है वो सड़क, नाली, बिजली, पानी है। लोग क्या कह रहे हैं, तस्वीर क्या है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव दलीय आधार पे नहीं हो रहा है, लेकिन दलीय आधार पे बनाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। और यही कारण है कि सबकी नजर
धनबाद में टिकी हुई है, क्योंकि धनबाद में कई ऐसे दिग्गज प्रत्याशी हैं जो इस बार मेयर चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अगर हम बात कर ले पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जो जेएमएम में शामिल हो गए हैं, पहले वो भाजपा में थे। वहीं अगर हम बात कर ले संजीव सिंह जो झरिया के पूर्व विधायक हैं, वो मैदान में खड़े हैं। तो इस प्रकार से इंदु देवी की अगर हम बात कर ले तो इंदु देवी सिंह मेंशन के परिवार के ही सदस्य है, रामाधीन सिंह की पत्नी है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले समाज सेवी रवि बुंदेला की, अगर हम बात कर ले समाज सेवी शांतनु चंद्रा, अगर हम बात कर ले के पॉलिटेक्निक के ऑनर रवि चौधरी की, तो देखिए सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। कोई धनबाद को लंदन बनाने की बात कर रहा है, तो कोई बेहतर शिक्षा देने की बात कर रहा है, तो कोई धनबाद को स्वच्छ धनबाद, सुंदर धनबाद बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। तो सारे प्रत्याशी मैदानों में उतरकर अपने अपने प्रचार प्रसार में लग गए हैं, क्योंकि सभी को सिंबल भी अलॉट हो गया है। और अगर हम बात कर लें भाजपा प्रत्याशी संजीव कुमार का, तो उन्हें हरी मिर्च मिली है। हरी मिर्च मिलते ही उन्होंने कहा है कि शनि भगवान देव का आशीर्वाद हमें मिला है और अब हम मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो जितने भी प्रत्याशी 29 प्रत्याशी मेयर पद के उम्मीदवार जो हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो उनके पक्ष में मतदान करे। लेकिन जिस प्रकार से कहा जाता है कि नगर निगम का चुनाव जो है, पार्षदों का जो चुनाव है, वो गली का चुनाव है, मोहल्ले का चुनाव है, मोहल्ले की सरकार की चुनाव है। तो ऐसे में सब लोग ये चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र का विकास हम कैसे करें, एक एजेंडा लेकर वो चल रहे हैं कि अगर हम जीत कर आते हैं तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। अगर हम आम जनता से बात करें, अगर हम आम जनता की माने, तो देखिए जो चाय के पटरी में जो लोग चाय पीने के लिए पहुंचते हैं सुबह सुबह, दोपहर को, शाम को, वो लोग भी चर्चा करते हैं कि नगर निगम चुनाव को लेकर किनका पलड़ा सबसे अधिक भारी है। क्योंकि अगर हम कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस से शमशेर आलम को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अगर हम बात कर ले जेएलकेएम से तो प्रकाश महतो को उम्मीदवार बनाया गया है, समर्थित हुआ। भाजपा से संजीव कुमार को, कांग्रेस के अलावा कई सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस बार मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, क्योंकि प्रचार जो है वो अब प्रारंभ हो चुका है, सभी को सिंबल मिल चुका है। तो लोग किसी भी प्रकार से लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि आगे हम कैसे निकले, इस प्रत्याशी को हम कैसे पटकनी दें। तो एक दूसरे को पटकनी देने की भी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए रणनीति तैयार की जा रही है और दावे वादों का दौर चल रहा है। सिंबल मिल गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता समर्थन किसको देती है। 23 फरवरी को मतदान होगा, 27 को रिजल्ट आएगा, तो ये देखने वाली बात होती है कि क्या आपने बोया है और क्या काटा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए प्रकाश अकबर, बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।